तो फिर क्या होगा, पकड़ के सड़क पर ले जाएंगे, आपको खड़ा कर देंगे। आये स्वर्ग पुण्य छीन सोई देव, वहाँ पुण्य की पूंजी से आप गए हैं, अब वो छीन हो गई, फिर कहाँ जाएंगे? सोई देव स्वर्ग से नरक में। दोए पूंजी है, पुण्य की या पाप की पूंजी, फिर नरक जाना पड़ता है। मगर गुरु क्या कह गए कि इसी कुटिया में रहना। अगर आपके सामने द्विभुज अरु चतुर्भुज वाला भगवान न खड़ा हो जाए, दो भुजा की भी बात छोड़ो, अष्टरु अनंत भुजा लिए, जिनकी गिनती आप नहीं कर सके, इतनी भुजाओं को लिए सामने प्रकट हो जाए, तो आप क्या समझते हैं? बेड़ा पार होगा? आपका बोरा पार भले हो जाएगा, बेड़ा पार नहीं हुआ किसी का। भगवान कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन दिया, अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिली, शब्द दर्शन हुआ, गए कहाँ? महाभारत पढ़ लीजिए, नरक चले गए, निकले तो स्वर्ग गए। इसलिए हमारी गुरु महाराज कहते द्विभुज अरु चतुर्भुज अष्टरु अनंत भुज, इतनी भुजाओं का दर्शन हो जाए आपको। पर गुरु महाराज कहते हैं ये रूप रंग शब्द सब धोखा हो, आप धोखा खाएंगे, आपका उद्धार और कल्याण होने वाला नहीं है। यही मानव तन रूपी कुटिया में आपका डेरा है। कोई 25 साल, कोई 50 साल, कोई 80-90 को पार कर गया है। अभी आपसे कोई पूछ ले आप कहाँ रहते हैं, तुरंत कहिएगा हम तो अररिया जिला में रहते। बड़ी अच्छी बात। फिर पूछेंगे भाई अररिया जिला में कहाँ रहते हो? अगर आप कहेंगे हमको कोई पता नहीं, तो क्या समझेंगे? लगता है कि इसकी चौवन्नी खिसक गई है। अरे अररिया जिला में रहते हो तो अररिया जिला के कोई प्रखंड, कोई अनुमंडल या कोई मोहल्ला में तो रहते होंगे, तो पता ही नहीं। चलो उसकी तो चौवन्नी खिसक गई है। हम लोग भी बोलते रहते हैं, क्या बोलते हैं? एक दिन शरीर छोड़ के चले जाएंगे, जाइएगा बाद में। शरीर छोड़ के चले जाएंगे, आप शरीर में रहते हैं, इस बात को जानते हैं। 25-50 वर्ष हो गया आपको रहते हुए। अरे शरीर के अंदर के किस मोहल्ला में रहते हैं है पता? पेट में घुस के रहते हैं कि माथा में घुस के रहते हैं कि पीठ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अगर पता नहीं है उसकी तो चौवन्नी घिसके न आपकी सोलहनियों पार। 100 वर्ष हो रहे हैं, 70-80 को पार कर गए हैं। इस शरीर के अंदर किस जगह रहते हैं पता ही नहीं। आप घर बनाते हैं, जिस डीह भी बोलता है लोग, नहीं, ज़मीन खरीदे हैं उस पर मकान बनाते हैं तो उस ज़मीन को डीह बोलता है, नहीं? या बाप दादा का भी डीह। लोग कहते हैं जो यहाँ इधर की परंपरा लोग है, नहीं बाप दादा डीह मत बेचो, बोलता है बहुत लोग। तो हम लोग शरीर में रहते हैं जिस जगह, और हमारे भगवान तो कह रहे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ। देवता भी गुहार लगा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार हमको भी चांस। चलो वे झक मार रहे हैं, आपको तो हाथ लग गया है, आप क्या कर रहे हैं? बड़े भाग्य, क्या भाग्य हो गया? हमारे संत कबीर साहब क्या कहते हैं? तन धर सुखिया काहू नो देखा, जो देखा सो दुखिया हो। एक संत कह रहे हैं जो भगवान से भी एक कदम आगे हैं,
भगवान के दरबार में सनक सनक नंदन सनातन सनत कुमार का पदार्पण हुआ। भगवान आसन छोड़ के उतर गए, संतों को आसीन करते हैं उस आसन पर, अचरण पखारते हुए क्या कहते हैं, बड़े भाग्य पाइया सत्संगा, बिना ही प्रयास बिना माथा पच्ची के होई बहुभंगा। ये संतों को भगवान भी चरण पखार रहे हैं और वो भगवान कह रहे हैं कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और हमारे एक संत कह रहे हैं, तन को जिन्होंने धारण किया है कोई सुखी नहीं है, कोई सुखी नहीं है। चाहे घर में हो कि जंगल पहाड़ चला गया हो, घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही क्या बैरागी, सब के सब दुखी हैं संसार में। जोगी भी दुखिया, ये कौन जोगी भाई? भगवान कृष्ण कह रहे हैं जोगी बनो। कबीर साहब स्वयं कहते हैं जोगी बनो, जोग जुगती से करूँ अपनी रखवाली जोगबारी कर लो। उधर मैं अधिक नहीं जाऊँगा। जोगी भी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को तो दुगुना बता रहे हो। जो माँ के पेट में है उसको तो कोई चिंता नहीं है, बना बनाया जूस जा रहा है। पर कबीर साहब की बड़ी पैनी दृष्टि है। सुखदेव मुनि माँ के पेट में हैं, कब तक रहेंगे? 9 महीना 9 दिन, बेसी से बेसी 10 महीना, और नहीं तो कितने तो 7-8 महीना में बाहर कर दिया जाता है। ऐसा भी देखने में आता है। अरे वही सतमसवा कहिए कि 8 महीना वाला भी यही सब बोलता है ना दर्द हाथ में। और मगर सुखदेव मुनि साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो रहा है माँ के पेट में बैठे हुए। महर्षि वेद व्यास हाथ जोड़कर कहते हैं कि कब तक माँ के पेट में रहोगे, बाहर निकलो। पिता बाहर खड़े हैं, पुत्र माँ के पेट में हैं, पुत्र बेटे से पिता से बतिया रहे कि बाहर माया का खेल चल रहा है, कौन ही झंझट में जाए। सुखदेव वचारज दुख के डर से गर्व से माया त्यागी हो, वे भी घबराए माँ के पेट में बैठे हुए। कहते निकले तो सीधे जंगल की तरफ भागे, तो निकले होंगे तो कई हाथ का होगा, नहीं 1.5 बित्ता। और जो भागा होगा फुदुर 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 कठपुतली की तरह, अब पीछे लंबा चौड़ा। महर्षि वेद व्यास दौड़े चले जा रहे। अरे ठहरो ठहरो जरा सुनो तो, कहा कि मैं जन्मों जन्मों से बहुत सुन चुका हूँ, क्या हुआ सुनने से, अब कुछ नहीं सुनना है। अरे हम लोग भी जन्मों से सुन रहे हैं, इस जन्म में भी बहुत सुने हैं, क्या हुआ सुनने से, दुख की कोठलिए में तो मरेंगे। देख लीजिए कहाँ हो। दुख की कोठली से बाहर निकल गए, चाले गड़बड़। कौन चाल है? वही मैं सुबह कह रहा था, छोड़ दिया मैं, वही कोल्हू का बैल चलता है दिन भर, पहुंच जाता है दिल्ली। क्या चलता है दिन दिन भर, अब पहुंचता कहीं नहीं। ऐसे ही चाल में हैं। बैलवा सोच ले धीरे धीरे चलता हूँ, इसलिए इस कोठली के बाहर नहीं हो पाता हूँ, तो दौड़ना शुरू करो तो क्या हो जाएगा, कोठली के बाहर हो जाएगा। दौड़ेगा तो और थक के गिर के मर जाएगा जल्दी, क्योंकि चाले गड़बड़, सर्किल नुमा चाल में ही, घुमादार चाल में है। वैसे ही बैलवा तो सोचता है कि चाल जरा सा बढ़ा दो तो बाहर हो जाएंगे। वैसे हम लोग भी चाल तो बढ़ाते हैं। अरे 1-2 बीघा नहीं 2-4 10 बीघा बढ़ाओ, 1-2 नहीं 2-4 धंधा और बढ़ाओ, सब बढ़ाते जा रहे हैं। सवाल है दुखी कोठली से बाहर निकल गए कि उसी में मरिएगा। चाले गड़बड़, चाल को बदलना पड़ेगा, नहीं तो दुख में ही मरते रह जाएंगे आप। तो इस संसार में
बहुत जन्मों से हम सब लोग सुन तो रहे हैं, चाल बदले हैं, चाल तो बदलना पड़ेगा। किस चाल में चल रहे हैं हम लोग अब तक? बहिर्मुखी चाल। मानव तन तो पाए हैं और बहिर्मुखी चाल में चल रहे हैं। रंग ढंग क्या बना लिए हैं उससे मतलब नहीं है, चाल से मतलब है। चाल बदला कि नहीं बदला, नहीं तो जो परिणाम है भुगत रहे हैं। घर में रहिए, बाल बच्चों के साथ रहिए, चाल बदल लीजिए तो वहीं आपका काम बन जाएगा। जंगल पहाड़ में रहिए, कहीं रहिए, चाल तो बदलना ही पड़ेगा। एक विशप की एक छोटी सी कहानी है। एक डाल पर कोयल बैठी थी, दृष्टि गई, देखा कौवा चला जा रहा था। तो कोयल कहती है कि चचा कहाँ जा रहे हो? तो कौवा क्या कहता है, मैं इस मुल्क को छोड़ के जा रहा हूँ। तो कोयल कहती है कि चचा मुल्क को छोड़ने से क्या होगा? क्यों मुल्क छोड़ के जा रहे हो? तो मेरी बोली को कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ। तो वही कोयल कहती है कि चचा बोली बदल लो, बोली बदल लो। यही बोली कहीं जाके बोलिएगा, कौन पसंद करेगा? घर में लाजुत्ता लगता है, वही चाल हरिद्वार में, वही चाल तमाम कहीं गए, वही चाल लेकिन वहाँ फूल चढ़ेगा आप पर, तो वही लाजुत्ता चढ़ेगा। चाल तो बदलना ही पड़ेगा आपको, चाल बदलना पड़ेगा। ये बैरमुखी चाल में रहेंगे तो कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता तमाम में आप भटकते रहेंगे। बड़े भाग मिला तो है, मगर जिस शरीर के अंदर कबीर साहब इशारा कर रहे हैं, कहे कबीर शकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं। अब इसमें टाटा छुटा कि बिड़ला छुटा कि डालमिया छुट गया, कि सड़क पर डब्बा लेके भीख मांगता है वह छूट गया है क्या? कहे कबीर शकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? कारण क्या है? बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता है। ये माइक हमारे सामने हैं, बिना कारण का हटा दीजिए माइक, कई आदमी सुनेगा, यही दो चार आदमी मुश्किल से, अब बाकी सबको तो पता ही नहीं चलेगा। पर ये माइक के कारण मेरी आवाज़ 10 गुना बुलंद होके किलोमीटर में जा रही है, ये माइक के कारण। बिना कारण से कोई कार्य नहीं होता है। तो हम लोग क्या करें? सबके सब दुखी हैं संसार में। भगवान बुद्ध को क्या नहीं था? जब जन्म हुआ था उसके पिता शुद्धोदन ने 108 ज्योतिषियों को बुलाया था। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, एक भी ज्योतिषी बुलाए गए हैं? वहाँ 108 ज्योतिषी बुलाए गए। इस बच्चा का भविष्य क्या होगा? ज्योतिषी आपस में विचार कर कहते हैं कि यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, सम्राट। शुद्धोदन सिंहासन पर से उछल पड़े खुशी के मारे। पर ज्योतिषी गण कहते हैं महाराज नहीं तो ये साधु बन जाएगा, भिक्षुक। शुद्धोदन को बड़ा धक्का लगा, बड़ा डर घुस गया। अब कहने लगे कोई उपाय है जो घर छोड़ के ना जाए? तो ज्योतिषी लोग क्या सलाह देते हैं जानते? कि सारी समुचित व्यवस्था कर दीजिए, जरा भी कष्ट अनुभव ना हो। क्यों घर छोड़ के जाएगा? आपको भी लगेगा ये तो बड़ी अच्छी सलाह है। तो शुद्धोदन ने क्या किया? 6 आलीशान भवन बनवाया और एक एक भवन में एक एक ऋतु की व्यवस्था की गई। इस घर में मनने लगे, दूसरे में तो तीसरे में 6 ऋतुएं हैं।
और 56 प्रकार भोजन का इंतजाम किया गया। जो इच्छा हो वही सामने परोस दो। आगे पाछे एक से एक सुंदरी सेवा में नियुक्त कर दी गई। और जब सयाना हुआ, इस धरा पर की सबसे सुंदरी यशोधरा लड़की के साथ शादी कर दी गई। अब क्या चाहिए? आलीशान भवन, 56 प्रकार भोजन का इंतजाम, आगे पाछे एक से एक सुंदरी सेवा में नियुक्त कर दी गई। और जब सयाना हुआ, इस धरा पर की सबसे सुंदरी यशोधरा लड़की के साथ शादी कर दी गई। अब क्या चाहिए? और चाहिए। अगर बेटा नहीं तो फिर देखिए, तो एक गुलाब जैसा बेटा राहुल का भी जन्म हो गया। इसी के लिए ने सब लोग माथा पच्ची कर रहे हैं। और उसी ढेर पर बैठ करके देखा वो राजकुमार कि यहाँ भी शांति नहीं है, तो छोड़ के चले गए। और भागते भागते इस पार से गंगा के उस पार चले गए। कहाँ चले गए? जहाँ हमारे इस बाबा का जन्म स्थान है, गया चले गए। गया चले गए तो वहाँ क्या करने लगे? कोई व्यापार शुरू कर दिए, खेती गृहस्थी शुरू कर दिए। क्या कर किए? एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके और अपने अंदर डुबकी लगाए, चाल बदल दिया, बैरमुखी चाल छोड़ा, आंख बंद कर गए भीतर और शांति को प्राप्त कर सारी दुनिया को चिताए। हमारे गुरु नानक देव महाराज कहते हैं, सब किछु घर महीं बाहर नहीं, बाहर टोले यानी टटोले तो भरमी भुलाई। सब भरम में पड़ा हुआ है। अरे सब कुछ तुम्हारे अंदर ही है। ऐसा यह अनमोल शरीर गुरु नानक देव महाराज कह रहे हैं कि सब किछु घर महीं। क्या नहीं है इसके अंदर? आप जाएं तो वे गए अंदर और उस शांति को प्राप्त किए और सारी दुनिया को समझाए और बुझाए। तो आपके शरीर के अंदर में कौन सब है? सब कोई है और भगवान बाहर है क्या? हमारे गुरुमा कहते हैं, हर दम प्रभु रहे संग, भव दुख कबहू ना टरे। गजब की बात। परमात्मा आपके साथ हैं। भगवान गुरु महाराज कह रहे कि हर दम एक क्षण अलग नहीं रह सकता। भगवान चाह भी लेंगे तो आपसे अलग हो नहीं सकता है। ये लाचार भगवान भी है। भाई कैसे लाचार है? उस आपको छोड़ के हट जाए तो हटने के लिए जगह छोड़ के रखेंगे तब ना। वो खाली जगह छोड़े ही नहीं है, हर जगह ठसम ठस भरा हुआ है। घिसक करके हट के जाएंगे कहाँ? इसलिए इसको अडोल कहा जाता है। डोलने की जगह नहीं छोड़े हैं तो आपको कैसे छोड़ देगा? एक फकीर की कुटिया में एक वृद्ध आदमी पहुंच गए। कहा भूख लगी है जोरों से। कहा अच्छा ठीक है। भोजन तैयार किए और उस वृद्ध को बैठाए, सामने थाल दिए। जैसे दिए सीधे सीध खाना शुरू कर दिया। जैसे उठा के मुंह में देने लगा, ये जो महात्मा जी हाथ पकड़ लिए। कहा मूर्ख कहीं का, अरे कम से कम भगवान को तो याद करके खाते। कहा कि हमको भरोसा नहीं है भगवान में। कहाँ है भगवान तकवान? ऐसे बहुत आदमी है। अब वो फकीर हाथ पकड़ के उठाया, गर्दन पकड़ के ले जाके कुटिया के बाहर का, भागो यहाँ से।
जैसे गर्दनियाँ दे के छोड़ते हैं आकाश बानी हुई कि सुनो इस जन्म की बात छोड़ दो, कई जन्मों से इस तरह की बात ही बोलते आ रहे, हम इसकी सेवा करते। एक दिन तुम्हारी कुटिया में आया और गर्दनियां देके बाहर कर दिया। समझिए कैसा आपको बनना है। इसलिए रहम दिल चाहिए। भगवान के स्वभाव हैं, वो प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं। वे कुछ भी कीजिए आप, भगवान अरे बेटा कुछ भी करता है तो पिता तो वही है, चिंता होती है कैसे खाएगा कैसे रहेगा, उसी की चिंता करते हैं। दो चार घूसो जूता मार देता है फिर भी उसी की चिंता होती है, इन लायक कैसे खाएगा पिएगा। अब ये सबके पिता हैं, उनको चिंता नहीं होती है। तो यही परमात्मा हरदम आपके साथ में है। पर आप दुखी क्यों हैं? पॉकेट में बंडल हो रुपया का, अब बीच बाजार में भूख मरिए, इसका माने क्या हुआ? खियाले नहीं है आपको, इसीलिए बीच बाजार में भूख मरिएगा। जैसे पगलवा सब नहीं होता है, अरबपति सब भी पागल हो जाता है, घर द्वार छोड़ के कहीं से कहीं नाम पता सब भूल जाता है। तब तो कूड़ा करकट पर जूठन पत्तल ढेला चिथड़ा उठाते फिरता है, उनको पता ही नहीं है, भूल गए कि मैं अरबपति हूँ, ये हूँ वो हूँ क्या हूँ, सब भूल गए, कहीं से कहीं भटक रहे हैं। ऐसे एक अरबपति आदमी भटक गए, पागल हो गए, कहीं से कहीं खोजते खोजते थक गए, पता नहीं चला। पड़ोसी एक आदमी कहीं जा रहे थे, दृष्टि पड़ गई, दूर से देखा, लगता है वही बाबू हैं क्या। तो गए तो जगह देखा कि वो जो गनौरा वगैरह नहीं दे छाए सब फेंकने वाला, उसी ढेर पर चिथड़ा ढेला सब उठा रहा था। आइए जाके देखा वही बाबू हैं। कहा ये क्या कर रहे हैं फलाने बाबू, आप अरबपति हैं, आप ऐसे हैं, आपको क्या कमी है, आलीशान मकान है। अभी लगे समझाने, चलिए चलिए, और वो ढेला चिथड़ा उठाने में मशगूल है, आवाज़ तो कान में जा रही है, पर कोई गम नहीं, वही ढेला चिथड़ा उठा रहे। पगलवा सबको देखेंगे, माथा में चिथड़ा बांध लेगा, कमर में भी हारा लाल, हाथ में लाठी है उसमें भी हारा लाल चिथड़ा सब, और क्या शान से बड़बड़ाता हुआ चलता, लगता अपने को सम्राट समझता है। और मैं देखा हूँ चौराहे पर ट्रैफिक का भी काम करता है, भिसिल कहाँ से उठा ले आया है, और गाड़ी जब आई मारे भिसिल जोर से, कहा चली जाओ इधर, और बे पेमेंटे का दिन भर ट्रॉफी का काम करता है। ऐसा पागल सब भी है। अब ये लगे समझाने, गनौरा के ढेर पर, कूड़ा करकट के ढेर पर ढेला चिथड़ा उठा रहे, आई समझा रहे हैं, अरे आप तो अरबपति हैं, आप तो ये हैं वो हैं, चलिए चलिए, क्या ही कर रहे हैं, समझा रहे हैं। वो मशगूल है ढेला चिथड़ा उठाने में। तो हम लोग भी उससे कम हैं क्या? सारे संत क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तत्त्वमसि, तुम तो वही हो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो परमात्मा हो, तुम तो वही हो। कहने वाला सारे संत कह रहे हैं, आवाज़ कान में घुसती है कि नहीं घुसती है? हम भी ढेला डंडा चिथड़ा यही बटोरने में लगे हुए, यही बटोरने में लगे हुए। तो हम इस शरीर के अंदर रहते हैं तो दुखी क्यों हैं? कबीर साहब कह रहे हैं कि कहे कबीर सकल जग, सारे संसार के लोग दुखी हैं। कारण क्या है? कारण एकदम आप इस शरीर के अंदर जिस डी में रह रहे हैं, वो डी कभी पता लगाए हैं? राजा भी दुखी, सब दुखी, कोई नहीं छूटा है। कहते हैं सकल जग, सारे संसार के लोग दुखी हैं, तो सबके सब शरीर में रहते हैं, और शरीर में किस तरह के डी में रहते हैं।
तब सुन लीजिए गुरु महाराज क्या कहते हैं। 9 द्वारन 10 चारी इंद्रिन में भव दुख सहूँ अपार। यही 9 द्वार वाला हम लोगों का शरीर है। 2 आँख देख रहे हैं, 2 कान, नाक में 2 द्वार देख रहे हैं, तो ये आँख, कान, नाक और एक मुंह का 7 और मल मूत्र विसर्जन का, यही 9 द्वार है। तो 9 द्वारन और 10 चार, 10 चार 14 इंद्रियां हैं। तो ये 9 द्वार वाले शरीर के अंदर के अंधकार में 14 इंद्रियों के घाट में जब तक हम लोगों का डेरा रहेगा, गुरु महाराज फैसला सुनाते तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ रहेगा। वो पहाड़ का नाम तो होगा। अब कहीं जाएं जो पहाड़ देखिएगा, पता लगाइएगा उसका नाम होता है। गंगा के इस पार तो पहाड़ है ही नहीं, सीधे नेपाल घुसिए तो पहाड़ देखिएगा, और उस पार गंगा के पार खाली टपिए पहाड़ देखिए। तो हम लोग के इधर बटेसर पहाड़, तो जटेसर पहाड़, तो भदेसर पहाड़, सब पहाड़ का नाम होता है। तो हम लोगों के ऊपर जो पहाड़ है इसका क्या नाम है? जन्म मरण दुख अग्नित भोगे। आप जन्मते और मरते रहिएगा, कब तक? गुरु महाराज कहते गिनती ये नहीं है। आये जन्म मरण आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस दुनिया में इससे बड़ा और कोई दुख नहीं है। दुखों का सरदार बैठ गया है आपके ऊपर। जैसे मधुमक्खी छत्ता में प्रधान कौन है? रानी मक्खी। जैसे हमारी पार्लियामेंट में 543 मंत्रियों में प्रधान जो है उसको प्रधानमंत्री बोलते। अगर वे रिजाइन मार दे तो मंत्रिमंडल की क्या होगी? डिजॉल्व कर जाएंगे, भंग हो जाएगी। आप शरीर में प्रधान हैं, आप शरीर छोड़ दीजिए। ये सब अंग प्रत्यंग सड़पच के 2-4-10 दिन में बस देख लीजिए क्या दुर्दशा हो जाएगी इसकी। आप हैं तो सब अंग प्रत्यंग देख लीजिए सही सलामत है। ये मधुमक्खी छत्ता में प्रधान है रानी मक्खी। अगर छत्ता छोड़ के चली गई तो एक भी मक्खी वहाँ नहीं ठहरेगी। आप किलो की कुंटल गुड़ बेली चमेली फूल व्यवस्था करते रहिए। रानी मक्खी छोड़ के चली गई, सारी मक्खियाँ चली जाती है। और जहाँ रानी मक्खी बैठ गई सारी मक्खियाँ वहीं लटक जाती है, क्योंकि मक्खियों में वे प्रधान है रानी। वैसे ही प्रधान दुख बैठ गया है हम लोगों के ऊपर, उसी तरह मधुमक्खी की छत्ता की तरह तमाम दुख आप पर लटक गया है। देव धर्म चाहे जो कर ले आवागमन न टरता है। लाख चेष्टा करते रहिए आप दुखी बने रहेंगे। ये डी को छोड़ दीजिए तो कहाँ जाएं, कहाँ डेरा लगा लें? गुरु महाराज कहते हैं डेरा बस कहीं आपके सामने में है, वहीं लगाना है। योग हृदय में वास। डेरा ले चलो कहाँ? योग हृदय में। योग हृदय कहाँ में है? अरे आंख बंद करो। योग हृदय कैसा है? कहा वृत्त समझ रहे? सर्किल नुमा में गोल। योग हृदय वृत्त। इसी को जरा सा और सरल करते हैं। केंद्र वृत्त है तो उसका केंद्र है, और केंद्र में क्या है? बिंदु। बिंदु क्या है? सुख सिंधु की खिड़की। गुरु महाराज बताते आपके सामने व्यवस्था है, मगर व्यवस्था तो है, दुर्भाग्य यही है उस व्यवस्था से मुंह फेर लिए हैं, इसलिए सब फेरा आप पर लगा हुआ है। आपके सामने ये व्यवस्था है और ऐसा यह अनमोल शरीर मिला है, और उस व्यवस्था को लात मार के मुंह घुमा लिए हैं। समझाने वाले हमारे गुरु नानक देव महाराज के एक सेवक गए आसाम, दोनों साथ में थे। अब भूख लगी, उठाए झोला, कहते हैं महाराज भूख लगी है, मैं जा रहा हूँ भोजन की व्यवस्था करने। कहा अरे पता है तुम्हें यहाँ बड़े बड़े जादूगर रहते, कामरू कमिच्छा यह देश है। पर झोली उठाए निकल पड़े, गांव में घुसे, एक द्वार पर जाके खड़ा होकर आवाज़ लगाते हैं। संजोग ऐसा जादूगर था, वो निकला, इसको सुग्गा बना के पिंजड़ा में घुसा दिया और दरवाज़ा पर टांग दिया।
और गुरु नानक देव महाराज प्रतीक्षा में हैं, आया नहीं, देखा ध्यान से, भाई तो सुग्गा बन गया है। उठे और पहुँचते हैं द्वार पर, देखते ही पिंजड़ा टंगा हुआ है, उसी में मर्दाना सुग्गा बना बैठा हुआ है। कहते ए मर्दाना, ए मर्दाना। आवाज़ सुन करके मुंह जो था उधर, पुकार सुन के घुमाया गुरु की तरफ, कहा ए मर्दाना। पुकार सुन के जैसे मुंह घुमाया गुरु की तरफ कि पिंजरा दो टुकड़ा हो गया, फुर से उड़ा और सीधे चरण पर आते आते सही मर्दाना रूप में खड़ा हो गया। वो गुरु नानक देव तब तक वो जादूगर निकला घर के अंदर से। कहते महाराज आप पर भी मैं जादू चलाया, पर हमारा जादू काम नहीं किया। गुरु नानक देव महाराज कहते तुम्हारा जो देवता है ना वो छोटा है, छोटा, इसीलिए काम नहीं किया। ये भाई बड़ा कौन है? हमारे गुरु महाराज कहते ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति और लय होवे प्रभु की मौज से। प्रभु की मौज होती है तो इतनी बड़ी सृष्टि, करोड़ों करोड़ तारे चांद पृथ्वी सब खड़ी होती है, और उसकी मौज होती है सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है। कौन है उनसे बड़े? तुम्हारा देवता छोटा है, छोटा। तो गुरु नानक देव महाराज कहते ए मर्दाना, पुकार सुन के मुंह घुमाया, पिंजड़ा दो टुकड़ा हो गया। वैसे ही सारे संत पुकार तो रहे हैं, हम लोगों का मुँह नहीं घूमता है। मुँह है किधर? संसार की तरफ। भजन भेद लेके घर लौटे हैं, इत्मीनान होकर घर में क्या बोलते हैं कि हे गुरु महाराज अब हमरो बाल बच्चा, खेत पथार, घर द्वार, आंश मांग सब देखता रहियो। गुरु बना के लौटे हैं कि चौकीदार बना के लौटे हैं? मुंह किधर है? सामने खड़े हैं, आमने सामने, मुंह किधर है? बेटा पास हो जाए, मुकदमा जीत जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अल्लाह के मारे नहीं बोले बगल वाला बड़ा तंग मारियो दो। यही गुरु बनाए। मुंह किधर है? इसलिए मुंह घुमाना पड़ेगा आपको। बस इतना ही काम है। वही मुंह घुमाने की कला को योग ध्यान भक्ति जो कहिए आप, जिससे मुंह घूम जाए, चाल बदल जाए आपका। और जैसे चाल बदलेंगे ये सारी इंद्रियां दम तोड़ देगी। जैसे कबड्डी बचपन में खेलते थे, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, उधर भी 10-15 ठो है, आप अब अकेले हैं, चैलेंज कर रहे हैं। अल्लाह पाक के कहीं धर लिया, बाँ हाथ टांग कुछ पकड़ लिया, और 2 4 5 सब चढ़ जाता है, लटक जाता है। आप किधर भागते? अड्डी की तरफ। कुछ नियम है कि अड्डी जैसे छू लेंगे सब मर जाएगा, तो जोर लगा रहे हैं आप अड्डी तरफ, वे लोग खींच रहे हैं अड्डी के विपरीत। ऐसे ही लड़ाई चल रही है, ये 14 इंद्रियां लटक गई है हम लोगों में। हम लोग को यही अड्डी के पास आना है। ये बॉर्डर देख रहे हैं, दोनों भवों का मिलन। आप जोर लगा के आइएगा, सारी इंद्रियां दम तोड़ देगी। यही है छठ दम सील विरति बहु कर्मा। हमारे तुलसी साहब कहते दम पर दम हर दम प्रीतम संग, तुलसी मिटा क्लेश, हमारा सब क्लेश मिट गए। पर दम पर दम और हर दम। रोटी बेल रहे हैं, चल रहा है भीतरे भीतर, झाड़ू लगा रहे हैं, हटिया बाजार जा रहे हैं, नहीं, मगर यहाँ तो सवा से आटा दे करके नाक धुंध के हम ही पकेबो। और तब देखिए चकला बेलना उठा बाजार के गुस्सा में किस तरह भोजन बना के धर देती है। और मैं देखा एक महिला को, एक छोटा बच्चा घुड़कता हुआ आया और पीठ पर 2 4 मुक्का बजाड़ दी। और क्या कहते, अब तो हलो तो कलेजा ठंडा। अब कहाँ पार्सल हो रहा है कलेजा ठंडा, भगवान जाने। इस तरह दाल भात रोटी सब्जी बना के धर देते, वो खाएगा तो ऑफिस जाएगा, कहाँ जाएगा तो क्या होगा, सोच लीजिए आप। अरे हमारी भारतीय संस्कृति है, पहले स्नान करो, तब ध्यान करो, ध्यान करके तब पाकशाला में रसोई घर में जाओ। जॉब भी जारी है, रोटी सब्जी भात बनाओ। वो भोजन कैसा बनेगा, खाने वाले का कैसा मन होगा, आप सोच लीजिए। मगर यहाँ तो बड़े भाग बता दिए गए हैं, पर यहाँ दुर्भाग्य देख लीजिए, क्या दुर्दशा है।
कहे कबीर सकल जग दुखिया, सारे संसार के लोग दुखी हैं, तब बेकार न प्रयास चल रहा है सब कुछ। कबीर साहब कहते नहीं, एक सुखी हैं कौन, कहा संत सुखी। भाई वे कैसे सुखी हो गए, का मन जीती हो। जिन्होंने मन को जीत लिया है वही सुखी है संसार में। अब ये मन को कैसे जीतना पड़ेगा, आप सुखी हो जाएंगे, करके देख लीजिए आप। तो ये मन बड़ा ज़बरदस्त है, पहले इसको पकड़ना पड़ेगा। तो कैसे पकड़ा जाएगा, तो जो आदमी को पकड़ना है पता लगाना पड़ेगा, वो टेम्पो में जा रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस में चलता है कि एरोप्लेन में जाता आता है, और जिस पर चढ़ के जाता आता वो गाड़ी को रोकिए वो पकड़ा जाएगा नहीं। ये हमारा मन दृष्टि रूपी गाड़ी पर चढ़ के जाता रहता है, इसीलिए इस दृष्टि को पकड़ना पड़ेगा आपको। ये कोल्हू देखें, कोल्हू जिसमें दो लोहा रोलर हुए और दोनों सटा हुआ, दोनों घूमता है मगर है सटा हुआ। उसमें गन्ना डालिए ऐसा रगड़ देता है कि चिट्ठी अलग रस कंटर में, और रस से भरा कंटर को आग पर चढ़ाइए खौलता है, मैल निकलता है। आप भी देखे होंगे, मैं भी देखा हूँ किसान को बड़े का अच्छा नौटा रखता है, मैल निकाल निकाल के कढ़ैया के बाहर रखता है। आज जब मैल निकल जाता है तो किसान जानता है कि अभी भी इसमें भीतर छिपा हुआ है मैल, तब क्या करता है, हाइड्रोकेमिकल वगैरह डाल देता है, जो भी छिपा है वो भी निकल के वो रस रिफाइन हो जाता है साफ। तब क्या बनता है, गुड़ बन के तैयार हो जाता है। आपको क्या बनना है, फैसला किए हैं क्या बनना चाहिए। हमारे कबीर साहब फैसला सुनाए, 3 लोग 9 खंड में गुरुते बड़ा न कोई। भाई कितना बड़ा करता करे ना, जो काम भगवान नहीं करते गुरु करे सो होय। वो काम गुरु करते हैं। क्या काम करते हैं गुरु, अरे जाम लगने पर, अभी कल आ रहे थे भयंकर जाम, तो भागलपुर से जाम में नामी है 100 किलोमीटर जाम। अब बीच में फंस गए, इतना आगे ना पाछे, उस जाम को छोड़ाने पुलिस आती है वहाँ, तब जाम छोड़ाते। और बच्चा जन्म लेने में जाम में फंस जाता है तो डॉक्टर छोड़ाते। हम लोग 84 के जाम में फंस गए, ये कौन छोड़ाएगा। ये जाम छोड़ाने का काम संत सद्गुरु के हवाले है, इसलिए उसके हवाले आपको करना पड़ेगा। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा है गुरु। और आपको क्या बनना है सोच लीजिए। वो तो वहाँ गुड़ बन गया, क्या करें, वही उसी कोल्हू में आपको घुसा दें तो ना गुड़ बनेगा ना गुरु बनेगा। क्या बनेगा, हड्डी पसली सब चूर हो जाएगी। गुरु कैसे बनेंगे आप, यही दोनों दृष्टि 2 रोलर है। यही दोनों दृष्टि जब एक होती है तो मन कहाँ रहता, उसी बीच में। यही दोनों दृष्टि रूपी रोलर के बीच में जब मन पड़ता है, ऐसा रगड़ा जाता है कि इसकी सारी अडबकर ये निकल जाती है टेढ़ी मेढ़ी चाल, ये सुषमना के कंटर में चला जाता है, वहाँ ब्रह्माग्नि पर चढ़ता है, खौलता है समझिए वहाँ, और मैल निकलता है, रिफाइन होता है। मैल तो निकलता है मगर अभी भी कसर रहता है। अब उसमें क्या करना है, किसान तो यहाँ हाइड्रो डाल देता है, साधक क्या डालेगा, गुरु बतलाते उसमें शब्द रूपी हाइड्रो, अंतर की ध्वनि जो होती है वही है हाइड्रो। जब वो शब्द रूपी हाइड्रो पड़ता है, वह साधक ऐसा रिफाइन हो जाता है, इस तरह पवित्र शुद्ध हो जाता है, और वही साधक गुरु बन के संसार में खड़ा होता है। कैसा गुरु, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। ऐसा गुरु बन के खड़ा होता है, और गुरु से बढ़ के संसार में कोई नहीं। आपको ऐसा अनमोल मौका अवसर हाथ लगा है, आप भगवान से भी एक कदम आगे आप बढ़ सकते हैं। और ऐसे अनमोल अवसर को अगर आप पाके मुंह फेर लेते हैं, इसीलिए सब फेरा पर है, 84 चक्कर फेरा लगा रहे हैं, इसलिए आप सावधान हो जाएं। ऐसे अनमोल शरीर को पाके संत सद्गुरु के पास अगर नहीं गए तो आप गधार कुत्ता बने रह जाएंगे। कबीर साहब तो यही कहते हैं, जिनकी लगन गुरु सो नाई, ते नर कैसा बनेगा, कर कुकर, गधा और कुत्ता। अरे गधा किसको कहते, जीवन गधा का काम है, वही है बोझा ढोने का काम। आप कमा कमा के ढो ढो के घर जमा कीजिएगा, आप गधा से कम नहीं है।
और कुत्ता क्यों पोसता है? जुगबारी के लिए। तो आप जीवन भर उसको जोकते भी रहिए, गधो बन गए, कुत्तों बन गए। इसीलिए संत सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित कर इस राज और भेद को समझ करके, नहीं तो कभी साहब कहता छिपकिल्ली और तिलचट्टा जोड़ देता। तब तिलचट्टा जानते हैं, कॉकरेज कहते हैं उसको। रसोई घर में अंधेरिया में ज़्यादा घुर फिर करता है, उसको प्रकाश अच्छा नहीं लगता है। चौखट के पास आएगा, देखेगा अगर दिन है, प्रकाश है, तो उधरे घूम जाएगा अंधेरिया तरफ। तो आप भी ये चौखट जो है ना, चौखट के पार नहीं जाना चाहते हैं, ये अंधेरिया में घुर फिर करते हैं। आप तिलचट्टा से कम नहीं है, तिलचट्टा से कम नहीं है आप। एक होता है चट्टा। चट्टा समझते हैं? मैं देख सुना हूँ, बाल बच्चा गड़बड़ काम करता है, उलट पुलट काम गड़बड़ करता है, तो गार्जियन बिगड़ के, ये लड़का एक नंबर का चट्टा, और 2-4 अपशब्द भी बोलते हैं, काम को चौपट करता है। एक होता है चूटा। चूटा पकड़ने का काम। बहुत दिनों की बात है, 66 ईस्वी में सोचा कि बांस गाड़ के हॉर्न लगा देंगे और सत्संग शुरू करेंगे। धीरे धीरे गांव के लोग आएंगे, सत्संगी बनेंगे। तब लाउड स्पीकर चाहिए। तो हमारे घर के जो गार्जियन हैं, मालिक, उनसे कहे कि एक लाउड स्पीकर की व्यवस्था कर दें। तो कितना पैसा लगेगा? तो उस समय की बात है, तो भागलपुर में पता लगाए तो 1800 रुपया में एम्पलीफायर, माइक, हॉर्न जो भी है, बैटरा सब आ गया 1800 टका में। उस समय की बात है। और बांस गाड़ के हॉर्न लगा दिए और बैटरी में चूटा लगा दिए, और इधर एम्पलीफायर घुमा रहे। क्या हुआ जानते हैं? हो से धुइयाँ निकला एम्पलीफायर से। चट से चूटा को पहले खींचे। ऐसा क्यों हुआ? उल्टा पुल्टा चूटा लगा दिए। ज्ञान तो चाहिए। उल्टा पुल्टा लगा दिए, एम्पलीफायर में आग लग गई। और आपके इस माथा में जानते हैं 7 करोड़ कुआइल है, नसनाड़ी समझिए आप। सारे शरीर में तो 72 करोड़ 72 लाख नस नाड़ी है। अब बतलाइए, अब माथा में 7 करोड़, ये दोनों चूटा कहाँ लगा दिए? कोई बैंक बैलेंस पर लगा दिया है, कोई बाल बच्चा पर लगा दिया है, कोई कहाँ लगा दिया है। जल्दी से वहाँ चूटा हटाइए, और नहीं तो एम्पलीफायर में आग लगेगी। इसी कारण से आग लगी हुई है सबके खोपड़ी में। जल्दी से चूटा खींचिए और चूटा सही जगह लगाइए। 2 नयन बीचों बीच में चूटा को चोटिया के पकड़ा दीजिए। अगल बगल कहूँ ना पकड़ाइए, आप सन्मुख पकड़ा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। आप पकड़ के देख लीजिए, जिन्होंने ऐसा किया उसी का काम बना है। जिन्होंने ऐसा काम नहीं किया झक मार के मरेगा और मरता रहेगा। इसलिए संसार में नेकी से रहें, नेकी की कमाई करें। थोड़े बहुत है संतोषपूर्वक रहे, संतों से युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। और यही संस्कार आपको मरने के बाद कीड़ा मकोड़ा घोड़ा कुत्ता जोनी में नहीं जाने देंगे। मर के आप पहले स्वर्गलोक जाएंगे, लौट के आएंगे श्रीमान कुल घर में आपका जन्म होगा। दोनों हाथ में लड्डू है। मरने के बाद सो, आने के बाद सो, साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत सुख को आप प्राप्त करेंगे। अनंत का सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। इसी में जीवन की सार्थकता और सफलता है। और ये आयोजन जो है, ये ज्ञान यज्ञ भी कहते। यज्ञ तो बहुत तरह का होता है, पर भगवान कृष्ण कहते द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानमय यज्ञ श्रेष्ठ है। क्यों? ज्ञानान मोक्षम अवाप्नोति, बिना ज्ञान से मुक्ति नहीं होती है। तो ये ज्ञान यज्ञ में जो जिस किसी ढंग से सहयोग किए हैं, सबके सब पुण्य के भागीदार हैं, सबके सब भागीदार हैं। तो ये आके आप चुपचाप बैठ भी गए हैं, ये आपका सहयोग है। कोई आके ना बैठता तो बाबा लोग खम्बा खुट्टा को सुनाते, और आयोजक कराने वाले जो हैं उनकी आयोजन की सफलता होती। आपके आने से 4 चांद लगे आयोजन में, शोभा बढ़ गई। और हम लोगों की बात को बड़े प्रेम से आप
सुने हैं, अगर इसको हृदय में धारण करेंगे निश्चित आपका उद्धार और कल्याण होगा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों की रुचि इस ज्ञान यज्ञ से बनी रहे और संसार की तरफ आपकी दृष्टि गई है, एक बार अपने चाल को छोड़कर चलें अंतर्मुख और अंदर जाएंगे, आपको सब पता चलेगा, जीवन सार्थक और सफल होगा। यही शुभकामना के साथ बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि आप लोग जो सम्मानित होने वाले हैं वो सभी मंच के करीब आ जाएं।